दोस्तों, क्या सच में सोना 2 लाख पार करने वाला है? क्या बाबा वेंगा की भविष्यवाणी अब सच होती दिख रही है? ईरान, इजराइल, अमेरिका टकराव से क्यों कांप गया है गोल्ड मार्केट? और सबसे बड़ा सवाल, अभी निवेश करें या रुक जाए? दोस्तों, इस समय दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर छोटी खबर बड़े आर्थिक तूफान का संकेत बन सकती है। मिडल ईस्ट में बढ़ता तनाव सिर्फ एक क्षेत्रीय विवाद नहीं रह गया, बल्कि ये धीरे धीरे वैश्विक संकट में बदलता जा रहा है। ईरान और इजराइल के बीच लगातार बढ़ती दुश्मनी और उसमें अमेरिका की एंट्री ने पूरी दुनिया के निवेशकों को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। युद्ध अपने चरम पर पहुंच रहा है और जब भी दुनिया में ऐसा माहौल बनता है तो सबसे पहले असर दिखता है सोने और चांदी की कीमतों पर। अगर आप पिछले 50 साल का इतिहास उठाकर देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। जब भी युद्ध, आतंक या आर्थिक अस्थिरता बढ़ती है तब तब गोल्ड ने रिकॉर्ड तोड़े, चाहे वो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हो या 2020 का कोविड संकट या रूस यूक्रेन युद्ध। हर बार सोना निवेशकों का सबसे भरोसेमंद साथी बनकर उभरा है। लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी पलटी है। इस बार युद्ध की स्थिति में सोने चांदी ने रफ्तार नहीं पकड़ी, बल्कि लगातार एक गिरावट का दौर दिख रहा है। लेकिन इस सब के बीच भी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाला समय सोने और चांदी के लिए बेहतर होगा। अब 2025-26 के इस दौर में भी ऐसा ही माहौल बनता दिख रहा है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है, कच्चे तेल की कीमतों में अनिश्चितता और वैश्विक अर्थव्यवस्था पहले से दबाव में। ऐसे में निवेशक शेयर बाजार और क्रिप्टो जैसी जोखिम भरी जगहों से पैसा निकालकर सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ रहे हैं। सुरक्षित निवेश का सबसे बड़ा नाम गोल्ड और सिल्वर है। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ आर्थिक नहीं, इसमें एक रहस्यमयी एंगल भी जुड़ गया है और वो है बाबा वेंगा की भविष्यवाणी। बाबा वेंगा, जो दुनिया की सबसे चर्चित भविष्यवक्ता में गिनी जाती हैं, कहा जाता है कि उन्होंने 9/11 अटैक, सोवियत यूनियन के टूटने और कई बड़े वैश्विक घटनाओं की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। अब सोशल मीडिया पर एक दावा तेजी से वायरल हो रहा है कि बाबा वेंगा ने 2025-26 के आसपास एक बड़े युद्ध की चेतावनी दी थी जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला देगा। हालांकि इन भविष्यवाणियों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं होती, लेकिन जब मौजूदा हालात इन दावों से मेल खाने लगते हैं तो लोगों में डर और उत्सुकता दोनों बढ़ जाती है। यही वजह है कि बाबा वेंगा की भविष्यवाणी और गोल्ड प्राइस आज एक साथ ट्रेंड कर रहे हैं। अब सवाल उठता है, क्या सच में युद्ध और सोने के दाम में इतना गहरा रिश्ता है? इसका जवाब है हाँ, और बहुत मजबूत रिश्ता है। वो अलग बात है कि फिलहाल का ट्रेंड थोड़ी सी अलग तस्वीर दिखा रहा है। लेकिन जब दुनिया में युद्ध का खतरा बढ़ता है तो सबसे पहले निवेशकों का भरोसा डगमगाता है, शेयर बाजार गिरने लगता है, करेंसी कमजोर होने लगती है और महंगाई बढ़ने लगती है। ऐसे में लोग अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए गोल्ड खरीदते हैं, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू लंबे समय तक स्थिर रहती है। दूसरी तरफ सेंट्रल बैंक भी ऐसे समय में अपनी रणनीति बदलते हैं। अमेरिका, चीन, भारत और रूस जैसे बड़े देश अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ाने में लगे हैं ताकि आर्थिक अस्थिरता से खुद को बचा सके। पिछले कुछ सालों में भारत के रिजर्व बैंक ने भी लगातार सोना खरीदा, जो इस ट्रेंड को और मजबूत बनाता है। अब बात करें मौजूदा स्थिति की। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव अब सिर्फ बयानबाजियों तक सीमित नहीं हुआ है। लगातार ड्रोन अटैक, मिसाइलों से हमले और न केवल ये 3 देश, बाकी अरब कंट्रीज भी ना चाहते हुए भी इस युद्ध में शामिल हो चुकी है। अगर ये संघर्ष और ज्यादा बढ़ता है तो ये एक बड़े वैश्विक युद्ध का रूप ले सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो इसका सबसे बड़ा फायदा सोने को मिल सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है अगर हालात और बिगड़ते हैं तो सोना आने वाले समय में 1,80,000 से 2 लाख प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। चांदी भी पीछे नहीं रहेगी और इसमें 20 से 30% तक की तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा अगर भी है। अगर कोई अचानक शांति समझौता होता है या तनाव कम होता है तो यही सोना तेजी से नीचे भी आ सकता है। यानी कि जो निवेशक बिना सोचे समझे ऊंचे दामों पर खरीदेंगे उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। यानी इस समय बाजार में 2 चीजें साथ साथ चल रही हैं, डर और मौका। डर इसलिए क्योंकि दुनिया अनिश्चितता की ओर बढ़ रही है, मौका इसलिए क्योंकि सही समय पर निवेश करने वाले बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आम निवेशक क्या करें? सबसे पहली बात, सिर्फ अफवाह या भविष्यवाणी के आधार पर निवेश ना करें। दूसरी बात, अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा ही गोल्ड में रखें, पूरा पैसा नहीं। तीसरी बात, लंबी अवधि के नजरिए से निवेश करें। शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा हो सकता है। अगर आप पहले से सोने में निवेश कर चुके हैं तो घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप नया निवेश करने की सोच रहे हैं तो धीरे धीरे और समझदारी से कदम उठाएं। एक और महत्वपूर्ण बात, सिर्फ फिजिकल गोल्ड ही नहीं बल्कि गोल्ड ETF और डिजिटल गोल्ड जैसे विकल्प भी आप मौजूद हैं जो ज़्यादा सुरक्षित और सुविधाजनक हो सकते हैं।
अंत में इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच यही है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। चाहे वो युद्ध हो, भविष्यवाणी हो या बाजार का उतार चढ़ाव, इन सब के बीच समझदारी से लिया गया फैसला ही आपको सुरक्षित रखेगा, आपके पैसे को सुरक्षित रखेगा। तो अब फैसला आपका है, डर के साथ निवेश करेंगे या समझदारी के साथ। दोस्तों, ये मार्केट है और मार्केट में हमेशा उतार चढ़ाव बने रहते हैं। मार्केट में एक छोटी सी भविष्यवाणी भी कई तरह के उतार चढ़ाव के दौर पैदा कर सकती है और अभी तो हालात युद्ध के बने हुए हैं। ऐसी स्थिति में सोने चांदी जिस तरह से लगातार अभी गिर रहे हैं, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में एक बार फिर से उठाव की तरफ भी नजर आएंगे। आपको क्या लगता है, क्या सोने चांदी में एक बार फिर से वो तेजी देखने को मिलेगी जो पीछे कुछ समय पहले देखने को मिली थी, या फिर ये गिरावट का दौर लगातार जारी रहेगा? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए, यहाँ निवेश की कोई सलाह नहीं है, इसलिए जहाँ भी निवेश करें सोच समझ के करें। किसी अच्छे फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह भी जरूर लें, क्योंकि जहाँ मुनाफा ज़्यादा दिखता है वहाँ पर नुकसान और जोखिम भी उतना ही होता है। नमस्कार।